इतने सारे चैप्टर तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, फिर भी क्यों डरना भाई? डरना ही क्यों? बोर्ड ही तो है, एक पेपर ही तो है मात्र 3 घंटे का, और उस 3 घंटे के पेपर को करने के लिए हम लोगों को जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी सर्कल है, उस सर्कल से मिलते जुलते मतलब चीज़ों में या सर्कल के अंदर हम एरिया कैसे निकालें। तो चैप्टर का नाम ही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब आप लोगों ने पहले बहुत बार पढ़ा होगा कि कोई मान लीजिए सर्कल दिया गया है, क्या दे रखा है? सर्कल दिया गया है। जैसे कि हमने कहा कि एक सर्कल है और ये भाई सर्कल बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा जो भी बना बन गया, ठीक है भाई, ये सर्कल है। 2-4 चीज़ें होती हैं। पहला ये होता है सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं भाई? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन यहाँ से एक लाइन जाती है जो बाउंड्री को टच करती है और हाफ से मतलब सेंटर से बाउंड्री तक जाती है, उसको बोलते हैं भाई रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। लेकिन यही लाइन अगर पूरी चली जाए, आर पार चली जाए, ऐसे करके ऐसे पूरी लाइन चली जाए, तो ये हो जाता है भाई डायामीटर। और डायामीटर होता है सर्कल को 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड करना, मतलब ऊपर का अलग और नीचे का अलग, 2 अलग हिस्सों में। लेकिन अगर मान के चलिए कि एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जा रहा है लेकिन सेंटर से नहीं जा रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इस हिसाब से ये भी एक कॉर्ड हुई। लेकिन इस सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी हुई? डायमीटर। तो इसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट कॉर्ड। क्या बोलेंगे भाई? लार्जेस्ट कॉर्ड। अब जो आप लोगों ने बेसिक पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि मान के चलिए अगर ये सेंटर है, इसका सेंटर O है और मुझे निकालना है एरिया, तो मैंने कहा एरिया ऑफ यदि सर्कल निकालना था मुझे, तो हम क्या पढ़े थे भाई? पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। वेयर पाई इज इक्वल टू था 22/7, और कभी कभी बोला जाता है कि 3.14 के बराबर भी हम रख सकते हैं। लेकिन भाई अब हमने कहा इसका बाउंड्री का पूरा पेरीमीटर निकालना है, मीन्स सरकमफ्रेंस। तो हमने कहा कि सरकमफ्रेंस जब हम निकालेंगे इस सर्कल का, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब जो पाई है उससे मल्टीप्लाई करना है आर का और उसका क्या कर देना है? डबल कर देना है। तो ये हमारा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। अब रेडियस और डायमीटर में एक ही चीज़ है कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2, और ये बराबर होता है हमारे आर के बराबर। तो आर इज इक्वल टू d/2 और d इज इक्वल टू 2r, डबल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायमीटर वाले में d इज इक्वल टू 2r। इतना सी चीज़ें तो बेसिक था जो आपको पहले से ही पता है। अब जो नई चीज़ें बस थोड़ी सी ट्विस्ट चेंज हुई है। देखिए क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले हमने कहा कि अगर कोई सर्कल है, ऐसे करके बना रखा भाई कोई सर्कल, अब हमने कहा ये सेंटर है, लेकिन मुझे भाई एरिया निकालना है, तो पूरे सर्कल का नहीं निकालना, मुझे थोड़े से हिस्से का निकालना है। मैंने कहा इतना सा निकालना है मान के चलो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रहा होगा हिस्सा, मुझे नहीं पता कितना हिस्सा है। उसको समझने के लिए मैंने क्या कहा कि अगर मुझे उतना निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? हमको ये जो सेंटर दे रखा है उसको मानना पड़ेगा थीटा, दैट मीन्स एंगल। तो हमने कहा कितना एंगल जा रहा है? पूरा एक कंप्लीट करने में इसको टोटल 360 डिग्री लगता है। कितना लगता है? 360 डिग्री लगता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे निकालना है एरिया, मान के चलिए एक एंगल के लिए, किसके लिए? 1 डिग्री के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो हमने कहा एंगल अगर एक है तो जितना एरिया था 360 का सिर्फ एक पार्ट निकालना है। कितना पार्ट निकालना है? एक पार्ट निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 डिग्री की बात करते हैं तो टोटल 360 है, तो उसको डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स कि एरिया यदि पाई आर स्क्वायर था, उसको डिवाइड कर दूं मैं 360 से, तो 1 डिग्री का मेरा आ जाएगा। लेकिन अगर 2 डिग्री का रहे, 3 डिग्री का रहे, 4 डिग्री का रहे, अगर ऐसे बार बार डिग्री चेंज होती रहेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं भाई? थीटा। ये हमारा एंगल है। तो अब जो एरिया हुआ, क्या हुआ? एरिया हुआ वो आएगा हमारा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर के। अब इसी एरिया को हमने बोल दिया सेक्टर, जो कि कैसे बनेंगे भाई? एक सर्कल ऐसे करके बनाया और ये हमने सर्कल खींच दिया एक, और यहाँ से यहाँ तक का एक और बना दिया, मतलब सेक्टर बना दिया और इसको थीटा बना दिया। तो यहाँ से हमने क्या निकाला? सेक्टर। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, इसको हम बोलेंगे क्या भाई? वो देखो, इसका नाम रहेगा हमारा भाई माइनर सेक्टर रहेगा, और ये जो बड़ा वाला रहेगा उसका नाम रहेगा भाई मेजर सेक्टर। क्या रहेगा? क्योंकि ये बड़ा पार्ट कर रहा है तो मेजर सेक्टर हुआ, ये छोटा पार्ट कर रहा है तो माइनर सेक्टर हुआ। इसी को एक और नाम से भी जानते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ सेक्टर। तो यहाँ पे जो बना हमारा वो क्या बना कि
कि एरिया ऑफ सेक्टर जो बना वो बना थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मान के चलो कि सरकमफ्रेंस यहां से लेकर सिर्फ और सिर्फ यहां तक निकालना है, तो इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं भाई? आर्क लेंथ। अब ये जो आर्क लेंथ है वो क्या भला है क्या? हमारा सरकमफ्रेंस ही तो था। तो सरकमफ्रेंस यदि 2 पाई आर होता है तो उसी को आर्क निकालना है मुझे, तो जितने थीटा पे निकालना होगा उतने से कर दीजिए। तो हमने कहा आर्क लेंथ अगर निकालना है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर निकालना है किसी भी सेक्टर का, तो क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। क्या बन गया भाई? ये फॉर्मूला। तो ये था हमारा लेंथ कैसे निकालते हैं। अब इसी से अगर मैं मेजर सेक्टर की बात करूं, मेजर सेगमेंट की बात करूं या माइनर सेगमेंट की बात करूं, तो उसको भी देखते हैं कि कैसे होगा, और इस पर एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। उससे पहले इसको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो देख लिया कि मात्र माइनर सा चेंज है जी, छोटा सा चेंज है। जो पहले एरिया था वो पाई आर स्क्वायर था, और जो अब एरिया हो चुका है वो हो चुका है थीटा अपॉन में 360 बस, और बाकी पाई आर स्क्वायर लगाना ही लगाना है। अब जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। उससे पहले एक चीज बताऊंगा, पहले जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो सुन लो। कभी कभी हमें रहता है कि पाई की वैल्यू दी होती है कि 22/7 लगाना है, मतलब 22/7, या कभी कभी बोला जाता है 3.14 लगानी है। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है? गिवन दिया गया है, तो हमें जो दिया रहेगा वो लगाना है। चाहे ये दिया है तो ये लगाना, और ये दिया है तो ये लगाना। और मान के चलिए अगर नॉट गिवन है, क्या है? नॉट गिवन है, तो ऑलवेज यू ट्राई टू दैट इज 22/7। आपको हमेशा ट्राई करना है कि 22/7 ही लगाना है, तभी आएगा आंसर। क्योंकि पॉइंट में आपको हमेशा गलती हो ही जाती है, बट फ्रैक्शन में गलती कम होती है। तो आपको ये बात का ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने कहा हमने सर्कल को तो देख लिया था और एरिया भी देख लिया, लेकिन भाई कभी कभी ऐसा रहता है कि ऐसे सर्कल दे दिया गया और बोला गया कि भाई देखो ये तो था ही, लेकिन मुझे इस चीज का एरिया चाहिए। किसका चाहिए भाई? सिर्फ इतना एरिया चाहिए। अब इतना एरिया हो या फिर पूरा हो, पूरे वाले को तो हमने क्या बोला था कि ये थीटा हो तो सेक्टर हो जाता है, लेकिन इतना सा हो तो हम इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं भाई? माइनर सेगमेंट। वो सेक्टर था, ये सेगमेंट है। और इस पूरे को बोलेंगे, ये पूरा जो इतना सारा है, इस पूरे को बोलेंगे हम भाई मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। तो ये हमारा मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट। निकालते कैसे हैं? देखो, अगर मैं इसका पूरा निकाल सकता हूं सेक्टर का, उसमें से ट्रायंगल घटा दो तो ये मेरा आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि एरिया ऑफ, यदि मुझे माइनर का निकालना है, तो यदि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो सबसे पहले तो मैं पूरे इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा। तो मैंने बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए भैया, और जैसे ही निकल जाएगा उसमें से ट्रायंगल वाला घटा दो तो इतना आ जाएगा। तो हमने क्या बोला? एरिया और घटाओ क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या घटा दो भैया? एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दो। तो बेसिकली इस पूरे में से अगर ये घटा दूं तो ये आ जाएगा। और अगर मुझे मेजर सेगमेंट का निकालना है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना। बड़े वाले सेगमेंट का यदि निकालना है मुझे, तो बड़े वाले का निकालने के लिए यदि मेरे पास छोटा वाला है तो इस सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर दो। तो मैंने क्या बोला कि एरिया ऑफ सर्कल का निकालो, उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा दो। भाई पूरे सर्कल का निकाल के यदि मैं छोटे वाले हिस्से को घटा दूं तो ये पूरा बचा हुआ आ जाएगा, जो कि मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो यही बस इतना ही फॉर्मूला था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट में। अब एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम्पल में करना क्या है और कैसे दिया जाता है। जैसे कि हमने कहा एक एग्जाम्पल हमारी किताब का ही है, किताब हमारी एक ही है, एनसीईआरटी जिंदाबाद। रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने बोला कि हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस बोले तो r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बट तो हमारे पास जो थीटा है वो दे रखा है। तो हमने क्या बोला कि थीटा जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, मतलब एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? एंगल ऑफ सेक्टर का एंगल दे रखा है। देखो भाई डायग्राम कैसा बनेगा, एक छोटा सा बना लो। ऐसे करके हमने कहा ये बन गया भाई सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दी। थीटा 60 डिग्री है, ये लो भाई 60 डिग्री। अब मुझे इसका एरिया निकालना, बहुत सिंपल सा है। आंख बंद करके क्या लगा दो भाई? एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो। क्या लगा दो? एरिया ऑफ सेक्टर। होता क्या है? थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो लगा दो भाई 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7। देखो जब नहीं दिया तो 22/7 लगाया मैंने, यदि दिया होता
तो मैं जो दिया होता वो लगाता। उसके बाद r बोले तो हमारा कितना है 6, तो हमने कहा 6 मल्टीप्लाई में 6। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6, और ये 6 से काटेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा 22/7 मल्टीप्लाई में 6, दैट इज इक्वल्स टू 6 2 12, 1 6 2 12 और 1 13, 132/7। कैसा दे रखा है भाई, सेंटीमीटर दे रखा है, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एरिया। तो इस पूरे का जो एरिया था, इस पूरे का जो एरिया था वो आया 132/7। इस तरीके से हम लगा सकते हैं जितने भी हमारे पास क्वेश्चन दिए रहे। जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है। चैप्टर में मात्र इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई पूछने के लिए। बस उसी फॉर्मूले पे एरिया पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो PYQ जरूर करना भाई। PYQ के लेक्चर्स मैंने डालना स्टार्ट ही कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत बेनिफिट में रहोगे, पक्का बहुत बेनिफिट में। जो बोलोगे वो लेक्चर, जो बोलोगे वो कॉन्सेप्ट, जो बोलोगे वो आपको क्वेश्चंस मिलेगा। और पेपर में गारंटीड है जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ PYQ के, वो सेम टू सेम आने वाले हैं। नहीं आएंगे अनसब्सक्राइब कर देना भाई, बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। यदि देख रहे हो वीडियो लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि हर किसी को पता चल सके। वैसे भी भाई हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, आप ही देखोगे तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और इसके बाद मेरी तरफ से आप सभी को बोर्ड के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना और अच्छे मार्क्स लेके आना।